what we are going to study. आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से स्पोर्ट्स की जो है इतिहास है, स्पोर्ट्स का क्या इतिहास है, इसकी क्या हिस्ट्री है ना? क्योंकि हम 10वीं में यही पढ़ रहे हैं हर चीज के बारे में। हमारे एंटरटेनमेंट का क्या इतिहास है, हमारे आर्ट्स का इतिहास क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, हमारी लैंग्वेजेस किस तरह से शुरू हुई, है ना? हमारे मॉन्यूमेंट्स कब बने, कैसे बने, हमारा नेचुरल हेरिटेज क्या है, राइट? तो उसी तरह से क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 7. So this is my introduction to you for this particular chapter. Now students, what we are seeing, as you can see on your slide, आप अपने स्लाइड पे जिस तरह से देख सकते हो चिल्ड्रन, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को जॉटेड डाउन की हूँ। क्या बता रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। हम कौन से सब टॉपिक्स को जो है कवर करने वाले हैं, और ऐसे कौन से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो हमको इस चैप्टर के एंड में अचीव करना है। और हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? व्हाट आर स्पोर्ट्स, हाउ डू दे बिगेन, क्या है स्पोर्ट्स और ये किस तरह से, इसकी सब शुरुआत किस तरह से हुई। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं DY के ट्रेनिंग सेंटर्स, ओलंपिक्स। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी जिंदगी में स्पोर्ट्स, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स. There are two important types of sports, indoor games and outdoor games. Then again, we are going to study about some ancient types of sports, Malakamba and adventurous game. And the last one is Lakshmi Bai, Queen of Jhansi. Now, what is her day-to-day adventures, और क्या है उनके adventures क्या थे, वो किस तरह से अपनी लाइफ को जीती थी, that all we are going to see. Now students, there is also two part here as you can see on the screen. So today we'll try to complete all this topic which I have just mentioned, and then next for tomorrow lecture we're going to conduct the next part. So we'll begin students now. Sports क्या है? Okay, खेल क्या है? खेल है ना, हम आपने हमेशा सुना होगा ये चीज के, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, है ना? ये चीज आपने सुनी होगी। सो नाउ अब लेकिन ये कौन से बिल्कुल उल्टा हो गया है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो क्या कर रही है आजकल, इंसान को जो है क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है इंसान का। एज यू कैन सी सम स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, है ना? अभी 2 मिनट के लिए आप ये सब सोचो कि जो आपके स्पोर्ट्स की जो पर्सनालिटीज है ना, हम हर किसी के लाइफ में एक ऐसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होती है जिनको हम फॉलो करते हैं, है ना? जैसे कि आप उनके पेपर्स की अगर न्यूज़पेपर में उनकी कटिंग आती होंगी तो यू माइट हैव कट दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे कि मे बी चाहे वो फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, है ना, हॉकी का हो। एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत क्या होता है, एक्सपर्ट होता है खेल, है ना? तो हम क्या करते हैं, उसके खेल को फॉलो करते हैं। उसका खेल जब वो खेल रहा होता है, या वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का विराट कोहली है ना, तो विराट कोहली को क्या करेंगे, जब वो खेलता है तो उसकी बैटिंग मिस नहीं करेंगे। या महेंद्र सिंह धोनी है, अगर वो खेल रहे हैं तो उनकी बैटिंग हम मिस नहीं करते। नहीं नहीं, ये मेरा फेवरेट बंदा है, आई एम गोइंग टू वॉच दैट पर्टिकुलर पर्सन प्लेइंग, है ना? अब वो आउट हो जाएगा तो हमको बहुत बुरा लगता है, राइट? सो स्पोर्ट्स पर्सन की जो लाइफ है, कुछ लोग तो उसको आइडियल भी मानते हैं कि आई वांटेड टू बी लाइक महेंद्र सिंह धोनी, आई वांटेड टू बी लाइक विराट कोहली और लियोनेल मेसी है ना? तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो है पर्सनालिटीज हमारे स्पोर्ट्स की हमारे अराउंड है। आपको इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, सो दैट यू कैन रिलेट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप क्या करो, इस टॉपिक से उस चीज को क्या कर पाओ, रिलेट कर पाओ। ओके, नाउ अब हम एक्चुअल जो है स्पोर्ट्स की डेफिनेशन क्या है वो पढ़ने वाले हैं। एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सर्शन एंड स्किल in which an individual or team competes against another or other for entertainment.
यू कैन से दिस दैट स्पोर्ट्स से हमको एंटरटेनमेंट मिलता है ना. व्हेन वी प्ले स्पोर्ट्स इट गिव अस जॉय, इट ब्रिंग अस थ्रिल इनटू अस. थ्रिल होता है, हमको जॉय मिलती है, वी फील फ्रेश. और जब आपको याद है हमने एंटरटेनमेंट का जब लेसन पढ़ा था तब भी हमने ये सब डिस्कस किया था कि व्हाई वी शुड हैव एंटरटेनमेंट सो दैट वी विल फील फ्रेश. हमको फ्रेश मिलता है, हमको खुशियाँ मिलती है ना एंटरटेनमेंट से. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एंटरटेनमेंट का एक पार्ट है क्या, स्पोर्ट्स, है ना. बट इट इज एन एक्टिविटी, राइट. आपको उसमें इंक्लूड अपना पार्ट करना है, जब भी जाके आप क्या कर सकते हो, उसको पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हो. सो एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सर्शन. एक्सर्शन मीन्स थकते हो आप उसको खेलने के बाद, फिजिकल जिस्मानी तौर पे आपकी मुशक्कत होती है उसमें. एंड स्किल विच एन इंडिविजुअल और टीम कम्पीट्स. बहुत से आपके टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं ना, सम आर टीम के स्पोर्ट्स होते हैं एंड देयर आर सम स्पोर्ट्स इंडिविजुअल खेले जाते हैं. तो इंडिविजुअल में आप चेस खेल सकते हो, लूडो खेल सकते हो, बट टीम क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, ऑल दीज आर टीम गेम्स. सो आई होप क्या क्लियर हो गया आपको क्या है स्पोर्ट्स. एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग physical exertion and skill in which an individual or team competes against another or other for entertainment. Now always we have, you might have seen commentaries में भी आपने सुना कि always keep the sports का जो टीम स्पिरिट है, एंटरटेनमेंट का, ऐसे नहीं कि दुश्मनी कर रहे हैं उसमें झगड़े कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना. वी हैव टू ऑलवेज मेंटेन द टीम स्पिरिट और फ्रेंडली स्पिरिट हमको हमेशा स्पोर्ट्स में रखे रहना है. नेक्स्ट, sports are combination of entertainment and physical exercise. कॉम्बिनेशन है ये दो चीजों का, एंटरटेनमेंट जिसमें मैंने आपको बताया कि आप एंजॉय करते हैं उसको, आपका वक्त भी जाता है उसमें, वक्त गुजारी भी होती है, एंड फिजिकल एक्सरसाइज. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. you have lot of physical exercise in sports. For example, if you are playing football, if you are playing cricket, kabaddi, volleyball, or either any game. For example, if you are playing chess or if you are playing carom, ludo, so there are some kind of physical exercise, some kind of mental work is there. Not always physical, but some mental activity always you conduct while playing sports. So that's why ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है इसका, एंटरटेनमेंट का और फिजिकल एक्सरसाइज. Now third point, playing is a natural human instinct. Therefore, the history of sports starts with the origin of mankind. Now very important, एक इंसान की जो एक क्या है फितरत है कि वो क्या करता है, खेलना पसंद करता है, किसी टाइप की एक्टिविटी करना पसंद करता है. That's why क्या बोल रहा है वो, therefore the history of sports start with the history of the mankind. यानी जब से इंसान की शुरुआत हुई है तभी से हमारे स्पोर्ट्स की भी क्या हुई है शुरुआत. एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स को खेलना और उसको क्या करना, उसको खेलते रहना, उससे एक लगाव लगा के रखना, है ना. और मैं हमेशा आप लोगों को भी कहती हूँ कि हम लोगों को ऐसा नहीं कि हम स्पोर्ट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दोगे और हाँ टीचर ने बोला स्पोर्ट्स खेलना है तो ये नहीं कि खेलते रहेंगे, क्योंकि यू आर इन 10th स्टैंडर्ड. हमेशा हर चीज में आपको क्या करना है, बैलेंस करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग 7 to 8 hours, प्ले हाफ एन आवर्स, है ना, आधा घंटा आप खेल सकते हो, बाकी के टाइम आप स्टडी करो. या तो टीचर ने बोला है कि खेलने के बेनिफिट बताएं तो नाउ आई विल प्ले, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, ऐसे नहीं करना. वी ऑलवेज हैव टू मेंटेन इक्वल बैलेंस अमंग अवर थिंग्स. सो स्टडीज भी उतनी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी उतनी ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट. आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, 6 घंटा पढ़ रहे हो, 7 घंटा पढ़ रहे हो, अगर बोर हो गए पढ़ते पढ़ते
तो आप थोड़ा बहुत खेल लिए, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा घूम लिए, एक्सरसाइज कर लिए, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा घूम लिए, एक्सरसाइज कर लिए, देन यू फील गुड, यू फील फ्रेश। और आपको आपका जो पढ़ाई में भी आपका जो है क्या लगेगा, ध्यान लगेगा। इसीलिए बोला गया है कि ये इंसान की फितरत में है कि वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, एक्टिविटी। सो दैट्स व्हाई अगेन स्पोर्ट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वी स्टार्टेड विथ हंटिंग। हमने किस तरह से खेलों की शुरुआत की? तो हमने क्या किया, सबसे पहले हंटिंग की। हंटिंग शिकार, है ना। तो ये इंसान का सबसे पहला स्पोर्ट्स था कि वो क्या करता था, शिकार करता, which was a way to get food but also a competitive games and entertainment। तो सबसे पहले जब हमने शिकार स्टार्ट किया तो हमने शुरुआत की किससे? खाने के लिए हमको क्या चाहिए, जैसे कि जो पत्थर के जमाने का जो इंसान था, है ना, एंशिएंट टाइम का जो बंदा था, उसको तो शिकार करेगा तो ही खाएगा, राइट। तो फिर उसने क्या किया, शिकार करके खाना शुरू किया। उसकी जो लाइवलीहुड थी, फूड की जो नीड थी, वो किस पे थी, बेस्ड ऑन हंटिंग। बट लेटर जैसे जैसे इंसान डेवलप हुआ, उसने एग्रीकल्चर क्रॉप करना स्टार्ट किया। एट दैट टाइम व्हाट ही स्टार्टेड, he started taking hunting as his entertainment, and that's why hunting is one of the oldest sports of any mankind। मैनकाइंड का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ही जो है क्या है, हंटिंग। We started with hunting, which was a way to get food, but also competitive games and entertainment. Later, राजा महाराजा जो है अपने टाइम पास के लिए जो क्या करते थे, हंटिंग को क्या करते थे, शुरू करते थे। एंड दैट्स व्हाई फिर वहां से जो है हमने क्या किया, हंटिंग को एज अ स्पोर्ट्स क्या करना करे, क्या किया, लेना शुरू किया। हम एंटरटेनमेंट के लिए जाने लगे, है ना। फिर आपने भी अक्सर देखा होगा इन ओल्ड एनी मूवीज, अगर आपने कभी देखी होंगी कोई राजा महाराजाओं के ऊपर मूवीज, तो आपने देखे होंगे राजा महाराजा जो है अपने ग्रुप के साथ जो है हंटिंग के लिए जाते थे। तो वो क्यों जाते थे, खाने के लिए नहीं जाते थे, क्यों, एज ए एंटरटेनमेंट उसको वो देखने लगे। इसीलिए बोला गया है कि स्पोर्ट्स क्या है, कॉम्बिनेशन है फिजिकल एक्सरसाइज का एंड एंटरटेनमेंट का। आई होप कि आई एम क्लियर। उसके बाद कुछ एंशियंट गेम्स यहाँ पे मेंशन हुए चिल्ड्रन। एंशियंट इंडियन लिटरेचर मेंशंस गेम्स लाइक डाइस, wrestling, horse and chariot races and chess. Now these are some of the oldest form of sports, है ना। Now we'll see some pictures over here. ये कुछ पिक्चर्स हैं जो ओल्ड स्पोर्ट्स के गेम्स की जो बता रही है, जिसे हम चौसर बोलते हैं, है ना। चौसर का गेम है जो कौड़ियों पे खेला जाता है, गांव वगैरह में तो अभी भी खेले जाते हैं ये गेम्स। So each slide I am giving you 30 seconds so you can easily observe. सिर्फ भगा देने से आप लोग कुछ देख भी नहीं पाओगे, but if you see this pictures carefully with 30 second gap, so you'll remember these pictures. So this is Chaucer, game of Chaucer, dude. See, this is hunting. Picture ये जो क्या है, hunting की है, घोड़े के ऊपर शिकार करके, है ना, हंटिंग वगैरह की जाती थी। जैसे अगर अभी लेटेस्ट किसी ने पद्मावत मूवी देखी होगी, है ना, बिकॉज मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर पाए। तो पद्मावत मूवी में दीपिका पादुकोण की जो एंट्री है वही हंटिंग से की गई है ना। तो यानी राजा महाराजाओं एज एंटरटेनमेंट और एज अ स्पोर्ट्स जो है क्या है, हंटिंग को लेते, क्योंकि उस जमाने में तो क्रिकेट था नहीं, या वॉलीबॉल खेल लिया या फुटबॉल खेल लिया। सो उनको जब अपने आप को फिट रखना रहता था, और अपने आप को अगर वो टाइम पास के लिए या एज एंटरटेनमेंट देखते थे तो वो हंटिंग के लिए जाते थे। सो आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी, जिसमें बताया गया है उन्होंने क्या किया है, हंटिंग की थी। क्यों, क्योंकि वो भी एक रानी का उन्होंने रोल प्ले किया था। नाउ डिड यू नो सम ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो स्पोर्ट्स के, वो यहाँ पे कुछ मेंशन किए गए हैं फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र, सॉरी फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो क्या है यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की जाती है। नाउ वडोदरा व्यायामशाला ऑफ फेमस रेसलर जुम्मा दादा एंड मानिकराव। रेसलिंग, अगेन रेसलिंग जो है क्या है, बहुत ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स है हमारा। तो वो कहाँ पे उसका सेंटर, वडोदरा में, गुजरात में है।
And what is the name? Vyamshala of famous wrestler Jumma Dada and Manik Ra. Next is Patiala, Krida Vidyapit. Sorry, Krida Vidyapit. Again, Patiala is in Bihar, बिहार में है, वहां पर है ये. Next is गांधीनगर, Savarnim Gujarat Sports. कोल्हापुर, खासबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम. सी ये जो है, ये क्या बता रहे हैं स्टूडेंट, ये एक तरह से ओल्डेस्ट फॉर्म जो है स्पोर्ट्स के, वो बता रहे हैं यहाँ पे. अब ओल्ड जो पुराने जमाने में स्पोर्ट्स खेले जाते थे, जो खेल खेले जाते थे, उनके ऊपर ये जो यहाँ पर इन सारे इंस्टीट्यूशन में उनको क्या किया जाता है, वहाँ पे इंगेज किया जाता है और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है. नेक्स्ट इज अमरावती, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल. एंड द लास्ट वन इज बालेवाड़ी, पुणे, श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल. नाउ पिक्चर्स हैं उन सब की जो अभी हमने मेंशन किए. व्यायामशाला ऑफ जुम्मा दादा, ये जो हमने पढ़े थे, ये जो है उसकी पिक्चर कुछ दी हुई है. कोल्हापुर खासबाग तालीम. Kindly observe these pictures. Next is Shri Shiv Chhatrapati Krida Sankul. All these are sports training centers जहाँ पे स्पोर्ट्स जो है क्या है सिखाया जाता है. Next is श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल. संकुल हम उसको बोलते हैं, जैसे आपने कभी भी देखा होगा ना कि आपके स्कूल के नाम के आगे भी लिखा हुआ रहता है संकुल. संकुल मतलब पूरा इंस्टीट्यूशन, यानी वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स को क्या है सिखाया जाता है, खेला जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, जहाँ से लोग स्टेट के लिए खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए या नेशनल लेवल पर खेलते हैं. यानी समझो कि अगर आप फॉर एग्जांपल श्री छत्रपति क्रीड़ा संकुल में गए, वहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप बहुत अच्छे ट्रेन हो गए उसमें, उनको ऐसा लगा कि नहीं ये बंदा या बंदी हमको आगे बहुत बेनिफिशियल है, जो हमको एक लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकती हैं, तो यहाँ से जो है ये फेमस इंस्टीट्यूशंस जो भी होते हैं ना, वहाँ से स्पोर्ट्स पर्सन को या प्लेयर्स को, है ना, प्लेयर्स खिलाड़ियों को उठाया जाता है और उनको स्टेट लेवल पर जो है रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है. नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग हमको अभी पढ़नी है, दैट इज ओलंपिक्स. नाउ चिल्ड्रन, ओलंपिक्स इज समथिंग व्हिच इज नॉट न्यू टू यू ऑल. ये आपके लिए नया नहीं है बिल्कुल, है ना. ओलंपिक्स क्या है, अब हम वो पढ़ने वाले हैं. उसकी शुरुआत किस तरह से हुई है वो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं. ठीक है. द ग्रीक, जैसे कि आप सब जानते हो, ग्रीस में इसकी शुरुआत हुई थी. बहुत पुराने, कई 5,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई है. और जैसे कि आप सब जानते हो, ओलंपिक का सिंबल है 5 सर्कल्स, 5 सर्कल है. अभी तो पैरा ओलंपिक्स भी होता है, मतलब कि जो लोग हैंडीकैप है, किसी तरह जो स्पेशल पीपल है ना, हैंडीकैप को स्पेशल पीपल भी बोलते हैं ना, तो उनके लिए भी जो है ओलंपिक्स खेला जाता है. जैसे कि जो जो देख नहीं सकते हैं, those who are blind or physically handicapped, I mean from the legs or from the hands, from the eyes, so उनके लिए, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए भी जो है ओलंपिक्स की गेम की रचनाएं की जाती हैं. अब हम देखेंगे किस तरह से ओलंपिक की शुरुआत हुई. The Greek were the first to standardize, make uniform the rules of sports, organize them systematically. Now, sports and Greek is a very ancient equation. इनकी जो है पुरानी सांठगांठ है, हम जिसको बोल सकते हैं. और जैसे कि आप जानते हो कि जो ओलंपिक्स है, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक कंपटीशन है वर्ल्ड का, ओलंपिक्स, है ना. हर
कुछ सालों बाद उसको आयोजित किया जाता है ना, नेशनल लेवल पे पूरी दुनिया के खिलाड़ी और प्लेयर्स जो है ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए आते हैं। जैसे कि अभी जो मिस्टर नीरज है जो फेमस हो गए एकदम से, है ना, स्पोर्ट्स के कितने फेमस हो गए वो, क्यों? क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स का हमारे लिए मेडल लेकर आए, इसलिए। तो पूरी दुनिया के लोग जो इसमें सभा करते हैं और खेलते हैं, तो इसीलिए ओलंपिक्स जो है क्या है, और ग्रीस जो है क्या आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। वहां से इस खेल की, इस चीज की शुरुआत हुई। जो ग्रीक पीपल थे, ग्रीक जो थे, उन्होंने सबसे पहले खेलों को खेलना अच्छे तरह से, उसके रूल्स बनाना और उसको सिस्टमैटिकली खेलना और कॉम्पिटिशन्स का सिस्टमैटिकली वर्क करना, सबसे पहले उन्होंने उसकी शुरुआत की। द ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू स्टैंडर्डाइज, मतलब कि मेक यूनिफॉर्म, यानी उन्होंने उसको अपग्रेड किया। पहले सिर्फ लोग खेलते थे, लेकिन किस तरह से किस स्पोर्ट्स को खेलना है, उसके क्या रूल्स रहने चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि मन किया कुछ भी, कभी कब कोई कभी भी आउट हो गया, कोई कभी भी जो है गेम से लेफ्ट हो जा रहा है, किसी को भी विनर बना दिया, तो इस तरह से नहीं, एक प्रॉपर रूल्स होने चाहिए। तो रूल्स बनाए ग्रीक्स ने सबसे पहले, ऑर्गेनाइज देम सिस्टमैटिकली, और कॉम्पिटिशन्स को खेलना और सिस्टमैटिक वे पे खेलना, है ना? जैसे कि अभी जैसे आप सब मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, क्रिकेट। सो वी हैव रूल्स इन क्रिकेट, है ना। कब हम क्लीन बोल्ड होंगे, कब नो बॉल है, कब वाइड बॉल है, कब 4 है, कब 6 है, कब प्लेयर आउट होता है, कब रन आउट होंगे, अंपायर है, थर्ड अंपायर है, 2 अंपायर ग्राउंड पे रहते हैं, तीसरा अंपायर balcony से he is watching with the camera. So there are some rules in each and every sports. I'm just giving an example from the cricket, but all the rules, but all the sports, whether it's volleyball, cricket, carom, um, football, hockey, kabaddi, kho, each sport has some rules. तो ग्रीक जो ऐसी पहली कंट्री है जिन्होंने स्पोर्ट्स को एज अ, हम बोलेंगे, सीरियसली लिया, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सबकी लाइफ का, तो हमको इसके कुछ रूल्स बनाने चाहिए। दे हेल्ड द फर्स्ट ओलंपिक, इट यूज्ड टू बी हेल्ड एट ओलंपिया, अ सिटी इन ग्रीस। नाउ अब ओलंपिक्स का नाम ओलंपिक कैसे पड़ा, तो किस तरह से पड़ा? जो ओलंपिक, जो ओलंपिया एक सिटी है ग्रीस में, वहां पे ये सारे खेलों की क्या किया जाता था, आयोजन किया था। तो जहाँ पे इन खेलों का आयोजन किया था, उस सिटी के नाम पे जो है क्या है, ओलंपिक्स नाम पड़ गया। ओलंपिया से बना ओलंपिक्स। इट इंक्लूडेड द फॉलोइंग स्पोर्ट्स लाइक थ्रो, डिस्कस, इट्स नॉट डिस्कस थ्रो, इट्स डिस्क थ्रो, यानी कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये डिस्क थ्रो है ना। हॉर्स एंड चैरियट रेसेस, यानी उस जमाने की चल रही है हमारी बात, ये एंशियंट टाइम की। तो हॉर्स रेसेस, घोड़ियों, घोड़ा गाड़ी, सॉरी, घोड़ों को रेस, या चैरियट रेस यानी घोड़ियों की बग्गियों के साथ जो बंदे दौड़ रहे हैं उनकी, रेसलिंग, वेरी एंशियंट स्पोर्ट्स, रेसलिंग, कुश्तीबाजी और मुक्केबाजी। आई एम ट्रांसलेटिंग फॉर यू ऑल्सो, कि आपको इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इट देम इजीली बाय देयर नेम्स। To participate and win in the Olympic is considered a great honor for the sports person and his or her pet. Yes, this is very important as you all know this. एक गर्व का टाइम होता है और एक गर्व की बात है कि जब हम क्या करते हैं, इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने देश के लिए जो है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज का मेडल जो है लेकर आते हैं, है ना। वहां तक जाना, उतने सारे अलग अलग देशों के जो लोग वहाँ प्लेयर्स आते हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करना, कंपटीशन करना, एक नेशनल लेवल पर खेलना, और उसके बाद वहां से जीत कर लौटना, एक किसी भी देश के लिए क्या है, किसी भी देश और उसके वासियों के लिए, उस खुद पर्सन के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, गर्व की बात होती है। इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर दैट प्लेयर ऑल्सो एंड फॉर द पर्टिकुलर कंट्री ऑल्सो।
अगर हमारा कोई बंदा या बंदी ओलंपिक में जाकर वहां से कोई पदक लेकर लौटती है, पदक मतलब मेडल, मेडल लेके लौटता है, लौटती है, तो हम क्या है बहुत खुश हो जाते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स मेंशन ओवर हियर दैट टू पार्टिसिपेट एंड विन इन द ओलंपिक is considered a great honor for the sport person and for his and her country. हम हमेशा याद रखते हैं ना जो जीतते हैं, जैसे सरीना विलियम्स है, वीनस विलियम्स है, मैरी कॉम है ना, मैरी कॉम जानते हो ना, बॉक्सिंग की फेमस प्लेयर है मैरी कॉम। उनके ऊपर मूवी बनी है मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा जिसमें एक्टिंग करी है। तो अगेन क्या है, ये हमारे लिए क्या है, अच्छा मूवमेंट है। और जब हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर गर्व महसूस करते हैं किसी भी ओलंपिक प्लेयर्स के ऊपर। नाउ नेक्स्ट पार्ट अभी जो हमारा है, अब क्या है ये नेक्स्ट पार्ट हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अब तक हमने देखा कि स्पोर्ट्स की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि ओलंपिक्स किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ग्रीक जो कंट्री है उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है ओलंपिक को स्टार्ट करने में, रूल्स और रेगुलेशन बनाने में स्पोर्ट्स। नाउ विल सी इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की क्या महत्वता है हमारी लाइफ में, क्या अहमियत है और क्यों जरूरी है हमारे लिए स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले, स्पोर्ट्स अनेबल अस टू ओवरकम सफरिंग एंड वरी। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है that to play game is very important for us, और वो इसलिए कि it enables us to overcome suffering and worry। सफरिंग तो अगर हमको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई हमको फिक्र है, तो हमारे टेंशन को क्या करती है, वो रिलीव करती है। वी फील फ्री, वी फ्री जॉय, है ना। अभी आप सबको भी पता होगा, आप कभी ऑब्जर्व करना कि जो बच्चे आपके स्कूल में ग्राउंड पर खेलते हैं ना, दे मेक नॉइजेस, नॉइज करते हैं, वो चिल्लाते हैं खुशी में, है ना। इवन अगर छोटा सा गेम, पकड़म पकड़ी के अगर हम गेम खेलते हैं ना, तो हम क्या होते हैं, हंसते हैं, खुशी से चिल्लाते हैं, है ना? तो यही एक रीजन है कि हमको क्या मिलता है, जॉय मिलता है खेलने में। एक तरह से थ्रिल महसूस होता है ना। कभी देखा है किसी को स्पोर्ट्स ग्राउंड पे रोते हुए, हारने हारने के बाद रोना, वो दैट इज टोटली डिफरेंट, लेकिन खेलते खेलते जब स्पेशली प्लेयर्स खेलते हैं ना, कितने खुश रहते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई बहुत हमको खुशी मिलती है स्पोर्ट्स खेलने में। और हम कुछ वक्त के लिए ही सही अपनी जो सफरिंग है, अपनी जो फिक्र है, या जो भी हमको टेंशन है, हम उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। सो दैट्स व्हाई स्पोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज इट हेल्प अस रिलैक्स एंड रिफ्रेश अवर माइंड। भूल जाते हैं हम हमारी पुरानी जो भी बात है, या जो भी हमको कोई परेशानी है उस वक्त तक एटलीस्ट, है ना, थोड़ा पीछे पड़ जाती है हमारी जो भी मुश्किल परेशानी है ना। और इट रिफ्रेशेस आवर माइंड, हमारे दिमाग को क्या करता है, वो फ्रेश करता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली कि अगर आप 8-9 घंटे पढ़ाई कर रहे हो एंड यू प्ले फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर, तो आपको एक चेंज मिलेगा, यू फील चेंज। और चेंज मिलने के साथ आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी होगी, है ना, थोड़ा फैट बर्न होता है हमारा। तो अगेन इट्स वेरी हेल्दी। नाउ स्पोर्ट्स इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है हमारे स्पोर्ट्स में। हम भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, है ना, वी रन जंप, राइट, वी स्टैंड। और ग्राउंड पर खेलना, बहुत सारा हमारा स्वेटिंग होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी हमारी होती है। और एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो अगर एक सही तरह से और सही क्वांटिटी में की जाए, तो हाँ, वो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। दे हेल्प इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड टेनिनियस बॉडी। यस, most of the sports person or players are well maintained, है ना, उनकी अच्छी बॉडी होती है, वेल मेंटेन्ड, वेल टोन बॉडी होती है।
ऐसे आपको बहुत कम स्पोर्ट्स पर्सन दिखेंगे, होंगे कुछ, मैं नहीं कह रही कि नहीं होंगे, पर 99% जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो बहुत मेंटेन होते हैं। जो लोग, यू कैन इमेजिन सम स्पोर्ट्स पर्सन जिनको आप पसंद करते हो या जिन्होंने अभी अपने प्रेजेंटली आपने देखा हो ऑन टीवी, ऑन ऑन नेट, आपने अगर यूट्यूब मोबाइल पे उनको देखा होगा कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो बहुत अच्छे बिल्ड के होते हैं, ऐसे मोटे, उनका पेट बाहर निकला है, ऐसे नहीं, क्यों? क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं ना, तो मेंटेन होते हैं। नेक्स्ट इज team sports help us learn about cooperation and team spirit. Yes, I want to explain this point to you all that team sports, for example, जितने ऐसी टीम, ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें टीम इन्वॉल्व होती है, जो ग्रुप में खेली जाती है, टीम 11 लोगों की खेली जाती है टीम, है ना, या 10 लोगों की या 7 लोगों की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा क्रिकेट का गेम है ना, टीम गेम है, कबड्डी है, खो खो है, हॉकी है, ये क्या है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये क्या है, सारे गेम टीम के गेम है, टेबल टेनिस है, राइट। तो ये जो गेम्स होते हैं, ये हमारे अंदर बहुत सारी अदर क्वालिटीज भी क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कोऑपरेशन एंड यूनिटी। कोऑपरेशन होता है हमारे अंदर, एक कोऑपरेशन, जब हम कोई चीज, क्योंकि हम अगेंस्ट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टीम के, तो डेफिनेटली हमारे अंदर क्या होता है, एक कंपटीशन, एक कोऑपरेशन, सेंस ऑफ कोऑपरेशन जो है क्या होता है, बिल्ड होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको अगेन एक मूवी का एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे कि एक मूवी थी कुछ साल पहले आई थी, इट बेस्ड ऑन हॉकी, वुमेन्स हॉकी, चक दे, है ना। तो उस मूवी में क्या बताया गया था कि वो जो टीम थी वो पहले बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं करती थी आपस में, आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते थे, और उनकी बिल्कुल नहीं जमती थी उनके कोच। लेकिन उस लेटर, जब जब उन्होंने खुद को डेवलप किया, और तो उस टीम को क्या हुआ, फिर उन्होंने आपस में कोऑपरेशन बिल्ड किया, और वो कोऑपरेशन के साथ खेलते थे, तब उन्होंने सामने वाली टीम को क्या दे दी, मार दे दी। तो दैट्स व्हाई चिल्ड्रन, कोऑपरेशन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिटी होना भी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है किसी भी स्पोर्ट्स टीम में। ऐसा नहीं कि जो प्लेयर्स है क्या है, सिर्फ खुद के लिए खेल रहे हैं, है तो टीम 11 की, लेकिन वो खेल खुद के लिए रहे हैं, है ना। या फिर कुछ ऐसे 11 की टीम में से कुछ ऐसे 2-4 बंदे हैं जो बिक गए हैं। तो दैट्स व्हाई यूनिटी, कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट, है ना, ये जो है क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी भी टीम के जीतने पे अगर हम देखेंगे, हम उनका अगर उनका हिस्ट्री उठाकर देखते हैं कि ये टीम, पर्टिकुलर टीम के हैं बहुत ज्यादा जीतती है गेम, कोई भी गेम, तो हमको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर जीत के पीछे उनकी ये सारी वैल्यूएबल जो है, मॉरल वैल्यूज जो है क्या है, बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा है कि पर्टिकुलर टीम जो है क्या है, बहुत यूनाइटेड खेलती है, आपस में बहुत ज्यादा उनका कॉपरेशन है, कभी फाइट नहीं होती उनके उसमें, क्योंकि देखो 11 लोग एक साथ खेलते हैं, तो 11 लोग हैं तो 11 दिमाग एक साथ खेल रहे हैं। तो फिर भी अगर वो अपने आप को कोऑर्डिनेशन करें, कोऑपरेशन से खेलते हैं, उनके आपस में यूनिटी है, वो लोग ये चीज सोच के चले कि स्पोर्ट के आगे कुछ नहीं है, हमारे जो जो हम स्पोर्ट खेल रहे हैं, वी शुड बी लॉयल टू दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, और हम हमारे एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, हम जो है क्या है, हमारा जो एक विनर टीम के तौर पे जो है, वो टीम अक्सर जो है आपको देखने को मिलेगी, जीतती ही जीतती है वो टीम। उसके बाद नेक्स्ट, एक इम्पोर्टेंस है हमारे स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग लीडरशिप। लीडरशिप को क्या करती है, स्पोर्ट्स डेवलप करती है। वो किस तरह से, लीडर, लीडर हम किसको बोलते हैं, जो एक पूरा कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि एक शिप है, तो उसका जो मेन कैप्टन है, वैसे ही होता है एक टीम में लीडर, है ना। जैसे हमारे इस क्रिकेट में होता है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, तो वो पूरी टीम को क्या आता है, लेकर चलता है। जैसे कि अगर कोई टीम में फॉर एग्जांपल अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दो ऐसे प्लेयर है जिनके आपस में नहीं बन रही, सो एट दैट टाइम लीडर हैव टू प्ले हिज रोल और हर रोल, वो अपना रोल प्ले करते हैं, और
वो अपना रोल प्ले करेंगे और बताएंगे कि नहीं, यू हैव टू बी यूनाइटेड फॉर द पर्पज ऑफ द टीम। हमको हमारे गेम के लिए या हमारी टीम के लिए, हमारे देश के लिए आपको क्या करना है, यूनाइट होगा। जैसे कि उसी मूवी में चक दे में अगर किसी ने देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो शाहरुख खान जो है लास्ट में जो है क्या करता है, वो जो दो टीम के जो मेन प्लेयर रहते हैं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग देयर नेम्स, लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ खेलते रहते हैं हमेशा, यानी उनमें ये जंग रहती है कि कौन पहले गोल ज्यादा मारेगा, है ना। लेकिन वो लास्ट में उनको बोलता है कि आपको क्या लग रहा है कि क्या देखा नहीं होगा उन्होंने कि आप दोनों जो एक दूसरे के एनिमीज हो, आप खेलते तो एक टीम के लिए हो लेकिन आप क्या हो, एक दूसरे के एनिमीज हो। तो जो हमारी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो खेलते हैं लास्ट गेम उनका फाइनल, तो वो लोग क्या करेंगे, इस चीज का वो लोग क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे, है ना। क्योंकि वो एक दूसरे को कभी भी बॉल पास नहीं करते हैं। ऐसा था उनका, आपस में उनकी कुछ झगड़ा हो जाता है शायद से, तो वो आपस में कभी भी एक दूसरे को बॉल पास नहीं करते। तो वो बोलता है कि उनका जो कोच रहता है वो बोलता है कि आपकी इस चीज का जो है वो लोग क्या कर सकते हैं, फायदा उठाएंगे, और वो लोग हमारे अगेंस्ट इस चीज को क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो उस वक्त जो है शाहरुख खान एज अ लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं। उनको मेक द ही इज मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि ये जो आप कर रहे हो क्या है, गलत है, एंड योर यूनिटी मैटर्स अ लॉट। ओके। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पोर्ट्स के जो है क्या है बेनिफिट्स हैं। स्पोर्ट्स जो है इट ब्रिंग अ कॉन्फिडेंस। स्पोर्ट्स जो है क्या है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, है ना। whenever we play, they see there are some students, those who may not be good at studies। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टडीज में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, they don't like, they want to learn, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। सो अगेन अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो यू कैन मेक योर करियर इन स्पोर्ट्स। ऐसे नहीं कि स्पोर्ट्स बिल्कुल ही जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा नहीं है। तो अगेन स्पोर्ट बूस्ट कॉन्फिडेंस, इट ब्रिंग हैप्पीनेस, इट ब्रिंग्स जॉय। और स्पोर्ट्स मेक वंस लाइफ हेल्दी। स्पोर्ट्स क्या करता है, एक लाइफ को जो क्या है हेल्दी वे में क्या करता है, शेप भी करता है। अभी कुछ ऐसे होते हैं लोग जो डजंट वांट टू एक्सरसाइज, दे डोंट वांट टू गिव जो गो टू जिम, वो जिम नहीं जाना चाहते, उनको जिम जाने में मजा नहीं आता। बट बेटर वो लोग क्या बोलते हैं कि विल गो टू द ग्राउंड एंड विल प्ले सम और अदर काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, है ना। अगर आप 1 घंटा जिम जा रहे हो, वहाँ पे मशीन से एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ लोगों का एक अपना पैटर्न होता है कि वो बोलेंगे नहीं हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, विल गो टू द ग्राउंड एंड विल प्ले वॉलीबॉल और आइदर फुटबॉल और आइदर क्रिकेट। So they have that particular form of exercise. So again, there are a number of benefits of sports. I hope कि ये आपको समझ आया होगा भी. Now we'll move further, students. As you can see on your screen, there are two important types of sports: indoor games and outdoor games. Now, one by one, we'll see what indoor games and outdoor games are. Okay, students. अगर जिसको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ यूजफुल है और मुझे रिवीजन के टाइम पे ये हेल्पफुल रह सकता है, तो यू कैन मेक स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट इन सब के निकाल सकते हो, जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने इंडोर और आउटडोर गेम्स के डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे एक पीपीटी बना दी है। तो ये हेल्प रहेगा कि आपने जस्ट ये स्क्रीन देख लिया तो आपको समझ आ जाएगा, हाँ हाँ ये इंडोर गेम्स है, ये आउटडोर गेम्स है, एंड वी हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स इन इंडोर गेम्स एंड these points will come under the outdoor games. Now, first, indoor games. Indoor games are played in closed environments. Obviously, इंडोर गेम्स हैं, इंडोर डोर मतलब होता है दरवाजा। ऐसी चीजें जो घर के अंदर खेली जाती है, घर के अंदर मतलब इट कैन बी योर स्पोर्ट्स क्लब और एनीथिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडोर मतलब कि जो घर के अंदर गेम खेले जाते हैं, और आउटडोर मतलब जो मोस्टली प्ले ग्राउंड पे या ओपन ग्राउंड पे खेले जाते हैं। सो प्लेड इन क्लोज्ड एनवायरनमेंट, यानी जहाँ पे एनवायरनमेंट
घर के अंदर भी हम जो है क्लोज्ड एनवायरनमेंट, ये बंद घर के अंदर भी हम इनको खेल सकते हैं। आउटडोर गेम्स वो गेम्स जो हम ग्राउंड पे खेलते हैं, राइट। सो अभी ये इतना कॉमन है कि सिर्फ नाम सुन के ही आपको पता है कि आप कौन से गेम घर के अंदर खेल सकते हो, कौन से गेम घर के बाहर खेल सकते हो। नाउ मोस्टली रिक्वायर मोर ऑफ अ स्किल एंड लेस ऑफ अ स्ट्रेंथ। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंडोर गेम्स जो होते हैं हमारी स्किल को देखते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल चेस का गेम है, लूडो है, कैरम है, इसमें स्किल चाहिए आपकी। लेकिन आपके ऐसे लोग जो स्ट्रेंथ में कम है, जो दुबले पतले हैं, नाजुक है और वीक है ना, जैसे सीनियर सिटीजन है, एल्डर्स है ना, ओल्डर पीपल, दे कैन आल्सो प्ले दीज गेम्स, राइट। चेस का गेम वो भी खेल सकते हैं क्योंकि दिमाग का इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस है, एंड इट रिक्वायर्स स्किल मोर देन स्ट्रेंथ, इट रिक्वायर्स स्किल। उनको स्किल चाहिए, हाउ टू प्ले चेस, हाउ टू प्ले कैरम और लूडो। So that's why it said that it requires more of skill rather than strength. Here in outdoor games, children mostly require both strength and skill. Most of the time, it requires both strength and skill, especially when we are having a competition, right? Competition के टाइम पे तो हमको बहुत कुछ जो है क्या है चाहिए रहता है, स्ट्रेंथ, स्किल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग पावर, राइट। फॉर एग्जाम्पल कौन सा प्लेयर नेक्स्ट जाने वाला है एक बंदे के आउट होने के बाद, अभी कौन बॉलिंग करने आएगा, राइट हैंडर है, लेफ्ट हैंडर है, तो मैं इसको कौन सा बैट्समैन अभी उतारूं, लेफ्ट हैंडर उतारूं कि राइट हैंड उतारूं, वो किसको अच्छे से खेल लेगा, है ना, फास्ट बॉलर को अच्छे से खेल लेगा, है ना। तो इस तरह से जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। सो इट रिक्वायर्स बोथ। लेग्स एक्सर्शन देयरफॉर लोअर डिमांड फॉर स्टैमिना, कम थकते हैं हम एज कम्पेयर टू आउटडोर गेम्स, है ना। हम जब कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो उतना नहीं थकते जितना हम क्रिकेट और कबड्डी ग्राउंड पर खेलकर थक जाएंगे। मोर एक्सर्शन देयरफॉर हायर डिमांड फॉर स्टैमिना, दे हैव टू मेंटेन देमसेल्व्स like that only. For example, a player who is playing chess or and a player who is playing cricket, football or volleyball, they will maintain differently. उनका खाने पीने का, उनका डाइट अलग रहेगा, और इधर जो है जो इंडोर गेम खेलते हैं उनका डाइट अलग रहता है। डज नॉट इंक्लूड एडवेंचर, थ्रिल नहीं रहता उसमें, है ना। you'll play, you'll enjoy, definitely you're going to enjoy cricket or, sorry, ludo, chess, but it doesn't include adventure, कुछ नया यानी गिरने पड़ने का डर, ये सब नहीं रहता। outdoor games, it's quite risky, sometimes player get injured during playing, you know, so it includes adventure. And lastly, there are some examples from both games. In indoor games includes chess, Indian ludo, bhatkuli, and again in outdoor games it includes kabaddi, kho-kho, hockey, cricket, volleyball, football, है ना? All these are included in the outdoor games. Okay, students. So today what we have learned, we have studied about the sports, introduction to sports, some little bit history of sports, how all this has been started, and then importance of sports we have studied, that how sports has been playing an important part in our day-to-day life, and being a player, what are the challenges and sports person has to face. We have studied that also. Then we have studied in the last session, we have studied about in the last part, we have studied about the types of sports. In that, we have studied about the indoor sports and outdoor sports. So with this, I'm stopping here. Next time, when I'll take the lecture, we'll continue with this particular chapter. Okay. Thanks for joining the